हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आलिया समटाइम्स हाइड हर फीलिंग्स इन रशियन एपिसोड 4। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कुजे और माशा को देखते हैं। वो लोग यहाँ शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं। कुजे यहाँ प्रेसिडेंट को बोलता है कि जो जो सामान उसने लाने के लिए बोला था वो लोग लेकर आ गए हैं। प्रेसिडेंट बोलता है अच्छा हुआ तुम माशा के साथ गए थे, नहीं तो माशा नहीं पता क्या क्या उठा कर लेके आती। कुजे बोलता है अच्छा हुआ मैं इनके साथ गया, नहीं तो ये पूरा ऑफिस एक थीम पार्क बन जाता। फिर यहाँ प्रेसिडेंट कुजे से फिर से स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए बोलता है। कुजे उसको बोलता है वो ज्वाइन नहीं कर सकता मगर वो कभी कभार हेल्प कर सकता है। माशा उसको बोलती है कि वो स्टूडेंट काउंसिल ऑन पेपर भी ज्वाइन कर सकता है। कुजे यहाँ बोलता है क्या फर्क पड़ता है, मेरे पीछे यूकी तो पड़ी थी वो मैं समझ सकता था, मगर आप मुझे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कराने के पीछे क्यों पड़े हैं। यहाँ प्रेसिडेंट कुजे से पूछता है मुझे तुम ये बताओ कि तुम ज्वाइन करना क्यों नहीं चाहते। प्रेसिडेंट बोलता है कि वो ये बात जानता है कि कुजे काम का लोड से नहीं भाग रहा। ये सुनकर कुजे बोलता है कि वो अपने आप को स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लायक नहीं समझता। प्रेसिडेंट बोलता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आखिर जब तुम मिडिल स्कूल में थे तो तुम्हारा स्टूडेंट काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट रहने का एक्सपीरियंस अच्छा था। कुजे यहाँ बोलता है मैं उसी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरे पास कोई अच्छे गोल्स नहीं थे जो मुझे उस पोजीशन में करना चाहिए था। यहाँ प्रेसिडेंट बोलता है कि वो प्रेसिडेंट इसलिए बना क्योंकि वो अपने क्रश को इम्प्रेस करना चाहता था। फिर यहाँ प्रेसिडेंट अपना फोन निकाल कर और वो कुजे को अपना 9th क्लास का फोटो दिखाता है। कुजे को वो फोटो देखकर विश्वास नहीं होता कि प्रेसिडेंट इतना चेंज हो चुका है। प्रेसिडेंट बोलता है हाँ मैं 2 साल पहले ऐसे ही दिखता था और मैं ना पढ़ाई में अच्छा था और ना मुझे स्कूल जाना पसंद था, मगर एक दिन उसे उसकी क्लास की एक लड़की पसंद आ गई थी। वो बताता है कि वो लड़की अभी वाइस प्रेसिडेंट है और उसका नाम है चिसाकी, और वो चिसाकी के लिए ही अपने आप को इतना चेंज कर लिया और इसीलिए प्रेसिडेंट बनना उसका एक प्लान का हिस्सा था। फिर प्रेसिडेंट आगे बताता है कि माशा ने भी चिसाकी की वजह से ही स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन किया है। माशा बोलती है ये बात सच है, लेकिन उसको स्टूडेंट काउंसिल में भी इंटरेस्ट था। यहाँ प्रेसिडेंट फिर से बोलता है अगर कुजे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करेगा तो वो चिसाकी और माशा ये तीनों कुजे का वेलकम करेंगे। फिर कुजे यहाँ आलिया के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। प्रेसिडेंट बोलता है कि वो बेसबॉल और सॉकर क्लब के बीच में हुए झगड़े को सुलझाने गई है और ये झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों क्लब एक फील्ड को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। माशा बोलती है कि उसने बेसबॉल क्लब के लीडर को आज टीवी पर देखा था। प्रेसिडेंट बोलता है हाँ वो बहुत फेमस है और इन सभी लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करना चिसाकी का काम है, मगर वो आज छुट्टी पर है। फिर यहाँ कुजे आलिया को देखने के लिए चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है, यहाँ पर दोनों क्लब्स एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं और यहाँ पर आलिया खड़ी रहती है। आलिया वो लोग को झगड़ा करने के लिए मना करती है। वो बोलती है एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होने वाला। ये बात सुनकर वो लड़का बोलता है अगर तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है तो मुझे बताओ। आलिया उसको बोलती है तुम एक काम करो, नदी के किनारे जो फील्ड है तुम उसको यूज कर सकते हो। ये बात को लेकर दोनों क्लब फिर से झगड़ने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं हम ही क्यों जाएं नदी के किनारे, बेसबॉल क्लब भी तो जा सकते हैं। यहाँ देखते देखते वो लोग लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगता है और यहाँ पे आलिया को समझ नहीं आता कि करना क्या है। आलिया को यहाँ लगता है कि वो अपना बात किसी को भी नहीं समझा पाएगी और ये बात सोचकर आलिया काफी ज्यादा उदास होने लगती है और थोड़ी देर बाद वो रोने लगती है और वो रशियन में बोलती है कोई मेरा मदद कर दो प्लीज। तभी हम देखते हैं वहाँ कुजे आ जाता है। वो यहाँ आकर वो लोग को बोलता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल से है और वो जनरल अफेयर ऑफिसर है और ये पोस्ट कुजे ने अभी भी अचीव किया है। फिर हमें यहाँ पर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ कुजे देख लेता है कि बेसबॉल क्लब और सॉकर क्लब में झगड़ा हो रहा होता है और आलिया यहाँ पर इन दोनों को समझा रही होती है। कुजे यहाँ बाहर रखकर सोचता है इस वक्त ये दोनों टीम बहुत ज्यादा गुस्से में है, इन्हें अभी अलग करके इस बात पर बाद में डिस्कस करना होगा। मुझे आलिया के लिए बुरा लग रहा है मगर ये उसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस है, कोशिश करती रहो आलिया। वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसको सुनाई देता है कि आलिया यहाँ रशियन में किसी से हेल्प मांग रही है। कुजे यहाँ सुनकर बोलता है यही रीजन है जिससे तुम अकेली हो, क्योंकि तुम ऐसे हेल्प मांगती हो जिससे किसी को समझ नहीं आता। कुजे को देखकर वो बंदे बोलते हैं अरे तुम तो वही हो ना जो जूनियर हाई स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट था। कुजे यहाँ पर पॉइंट पर आता है तुम लोग इसलिए लड़ रहे हो ना क्योंकि तुम ये बात डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन स्कूल में प्रैक्टिस करेगा और कौन नदी के किनारे। बेसबॉल क्लब के कैप्टन बोलता है तुमने सही कहा। कुजे बोलता है बेसबॉल क्लब में कम मेंबर्स हैं, इसीलिए तुम लोग एक काम करो, तुम लोग नदी के पास वाले फील्ड में प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लेते। और सॉकर टीम में कुछ ज्यादा ही मेंबर हैं और वो अपने कुछ टीम मेंबर्स को भेजकर बेसबॉल टीम को रिलोकेट करने में हेल्प करेगा। फिर बेसबॉल क्लब का एक मेंबर बोलता है लेकिन हम ही लोग नदी के किनारे क्यों जाएं, ये भी तो जा सकते हैं। ये लेकर वहाँ पर फिर से दोनों क्लब में झगड़ा होने लगता है। यहाँ हम कुजे को देखते हैं, वो यहाँ सॉकर क्लब का मैनेजर को देख रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर सॉकर क्लब की मैनेजर बोलती है कि वो बेसबॉल क्लब का रिलोकेट करने में हेल्प करने के लिए तैयार है। ये सुनकर बेसबॉल क्लब के मेंबर्स देख लेते हैं कि सॉकर टीम के मैनेजर्स वो लोग को हेल्प करने के लिए तैयार हैं और ऊपर से मैनेजर लड़की रहती है तो उसको ये लोग मना कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर बेसबॉल का कैप्टन भी रेडी हो जाता है नदी के किनारे जाने के लिए। कुजे यहाँ बोलता है तो तुम लोग का फाइनली डिसाइड हो गया, तुम लोग एक काम करना, कल सुबह तुम लोग स्टूडेंट काउंसिल में एप्लीकेशन लेकर आना। फिर सीन चेंज होता है और हम कुजे और आलिया को देखते हैं। यहाँ कुजे आलिया को बोलता है मुझे माफ करना, मैंने वहाँ पर आकर तुम्हें एम्बेरस फील कराया होगा। आलिया उसको बोलती है नहीं तुमने मुझे एम्बेरस नहीं किया, लेकिन अगर देखा जाए जो तुमने प्रपोजल बेसबॉल
बेसबॉल क्लब वालों को दिया था वो प्रपोजल वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और मुझे लगता है तुमने ये प्रपोजल इसीलिए दिया क्योंकि तुम जानते थे कि वो सॉकर क्लब की मैनेजर हाँ बोलेगी। कुजे आलिया को बोलता है ये अच्छा बात है कि तुमने इसे नोटिस किया। आलिया यहाँ बोलती है जब बेसबॉल क्लब वाले प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तब तुम उसी मैनेजर को देख रहे थे। कुजे बताता है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ये बात जानता था कि सॉकर क्लब की मैनेजर और बेसबॉल क्लब का जो कैप्टन है वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और वो दोनों एज ए कपल बहुत पॉपुलर हैं। वो यहाँ आलिया को बोलता है क्या तुम्हें पता है इस पूरे झमेले में बेसबॉल का कैप्टन कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? क्योंकि वो अपने गर्लफ्रेंड का हेल्प करना चाहता था और कैप्टन होने के नाते उसे अपना टीम को भी देखना था और मैनेजर भी ये बात अच्छे से जानती थी कि फुटबॉल टीम बेसबॉल टीम के सामने कुछ ज्यादा ही मांगे रख रही थी, इसीलिए मुझे पता था वो मैनेजर मदद के लिए जरूर आगे आएगी। कुजे यहाँ बताता है अगर देखा जाए तो दोनों क्लब बहुत खुश हैं क्योंकि बेसबॉल क्लब वालों को एक क्यूट लड़की सपोर्ट कर रही है और फुटबॉल वालों को स्कूल का ग्राउंड मिल गया प्रैक्टिस करने के लिए। वो लोग यहाँ जा रहे होते हैं तभी वो लोग को सामने प्रेसिडेंट दिख जाता है। वो दोनों से पूछता है क्या तुमने मैटर सॉल्व कर लिया? आलिया प्रेसिडेंट को बताती है कि वहाँ कुजे आकर सारा मामला हैंडल कर लिया। प्रेसिडेंट फिर से कुजे से पूछता है तो अब तुमने क्या डिसाइड किया है? क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करोगे या नहीं? यहाँ प्रेसिडेंट का इतना बार अप्रोच करने के बाद कुजे स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ कुजे और आलिया अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी आलिया कुजे से पूछती है तो तुम स्टूडेंट काउंसिल इसलिए ज्वाइन कर रहे हो ताकि तुम यूकी का हेल्प कर सको? कुजे उससे पूछता है क्या तुम्हें प्रेसिडेंट नहीं बनना अब? आलिया उसको बोलती है ऐसा कोई बात नहीं है, वो प्रेसिडेंट बन के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। कुजे उसको बोलता है अच्छा तो ऐसा बात है तो मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा प्रेसिडेंट बनने के लिए और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि तुम ही प्रेसिडेंट बनो और अभी से मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये बोलकर कुजे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो आलिया को बोलता है अपना हाथ लाओ। आलिया भी कुजे का हाथ पर अपना हाथ रख देती है और उसको थैंक्स बोलती है। उसके बाद वो कुजे को रशियन में आई लव यू बोल देती है। ये सुनकर कुजे हैरान हो जाता है और यहाँ पर उसको अपने बचपन का फ्लैशबैक आने लगता है। फिर आलिया कुजे का हाथ दबाने लगती है और वो उसको बोलती है क्या तुम अभी दूसरी लड़की के बारे में सोच रहे थे? कुजे आलिया को बोलता है ये तुम्हें कैसे पता चला? आलिया उसको बोलती है तुमने अभी मुझसे कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे और ये कहने के बाद तुम यूकी के बारे में सोचने लगे। ये सुनकर कुजे बोलता है कि वो यूकी के बारे में नहीं सोच रहा था। फिर आलिया कुजे को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है मैंने तुम्हें माफ किया। कुजे यहाँ बोलता है थप्पड़ तो काफी अच्छा था। फिर वो लोग यहाँ से घर जाने लगते हैं। कुजे बोलता है उसने जिंदगी में पहली बार एक लड़की के हाथ से थप्पड़ खाया है और बोलता है चलो कोई नहीं, इस चीज का एक्सपीरियंस भी हो गया। फिर यहाँ आलिया अपने घर आ जाती है और वो कुजे से पूछती है क्या उसका गाल अभी ठीक है? कुजे यहाँ बोलता है कि उसका गाल ठीक है मगर उसको थोड़ा सुन फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं आलिया कुजे के गाल पर किस कर देती है। ये देखकर कुजे हैरान हो जाता है। आलिया से पूछती है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तो गाल ही पे तो किस किया। कुजे उसको बोलता है वो तो ठीक है मगर ये वाला गाल भी सुन पड़ गया। यहाँ कुजे को समझ में नहीं आता कि उसे हो क्या रहा है। फिर आलिया वहाँ से चली जाती है। फिर हम आलिया को देखते हैं वो यहाँ अपने बेड में लेटे लेटे सोच रही होती है कि उसने आज कैसी कैसी हरकत की है और यहाँ आलिया अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि वो कुजे को पसंद करती है। वो बोलती है मैं उस पल थोड़ा बहक गई थी, चलो एक पल के लिए मैं ये मान लो कि मैं कुजे को पसंद करने लगी हूँ मगर मैं अपना फोकस खोना नहीं चाहती। मगर मुझे अभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया और उसको अपना दिल की बात बता दी तो क्या होगा? वो यहाँ सोचती है कि कुजे इस बात पर क्या रिप्लाई देगा। हम देखते हैं यहाँ कुजे बोलता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो? शायद तुमने मुझे गलत समझ लिया, मेरा तुम्हें सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं था। ये सब सोचकर वो और ज्यादा एम्बैरेस फील करने लगती है, इसीलिए वो अपने आप से कह रही होती है कि वो कुजे को पसंद नहीं करती है। तभी हम देखते हैं वहाँ थोड़ी देर बाद मासा भी आ जाती है। घर में आने के बाद मासा आलिया को वो स्टफ टॉय बिल्ली दिखाती है जो उसने कुजे के साथ खरीदा था। मासा आलिया को बोलती है ये बिल्ली को ध्यान से देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी जैसी लग रही है। आलिया उसको बोलती है ये बिल्ली कोई भी एंगल से मेरी तरह नहीं दिख रही है। फिर मासा आलिया को बताती है कि वो आज कुजे से मिली और कुजे एक अच्छा लड़का है और वो यहाँ समझ जाती है कि आलिया उसको क्यों पसंद करती है। आलिया उसको बोलती है कि वो कुजे को पसंद नहीं करती है। मासा आलिया को बोलती है अगर तुम कुजे को पसंद करती है तो उसे जल्दी से जल्दी बता दो, नहीं तो कोई और उसे पक्का फंसा लेगी। मासा का ये बात सुनकर आलिया यहाँ पर सोच में पड़ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इस एनिमे का नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो आपके स्क्रीन में आ रहा होगा, आप लोग उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताओ और लाइक करो इस वीडियो को। ऐसे ही वीडियो आते रहेगा, आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।